हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है 29 दिसंबर। तो चलिए, क्या फूल मेरे गार्डन में इस वक्त खिल रखे हैं आपको दिखाऊंगी। और ये हैं लिलियम्स। दोस्तों, इनको एशियाटिक लिलीज़ भी कहा जाता है और ये मैंने अक्टूबर में लगाए थे। तो आज दिसंबर एंड हो रहा है, तो देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। एक एक फूल दिखाऊंगी, कलर्स दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत फूल आए हैं। तो इनकी एक डिटेल वीडियो आपके साथ कर रही हूँ। अगर मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक इन बल्ब्स को नहीं लगाया तो आप अभी भी लगा सकते हैं अगर आपको मिल जाएं। और ये फिर आपके फरवरी मार्च में फ्लावर्स देंगे। तो दोस्तों, इस बार मुझे जल्दी फूल मिल गए थे, इसके बल्ब्स मिल गए थे अक्टूबर में। तो मैंने इनको अक्टूबर में ग्रो किया था और करीब 3 महीने बाद यानी दिसंबर लास्ट तक ये फूल खिल चुके हैं। तो इनको बल्ब से फूल तक आने में जो इनका टाइम होता है करीब 90 डेज़ लगते हैं, यानी 3 महीने के करीब लगते हैं। और इनका जो मैंने सॉइल मिक्स लिया था वो मैं हमेशा 70-30 का रेशियो रखती हूँ, यानी 70% मिट्टी होती है और 30% मेरे जो गमले होते हैं उनमें खाद होती है। तो दोस्तों, जो मिट्टी हम लेते हैं उसमें मैंने सैंड जो होती है वो डाल के रखती हूँ। तो वो भुरभुरी मिट्टी होती है, यानी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनती है। और अगर आप कोकोपीट डालते हैं या फिर आपको कोकोपीट डालना अच्छा लगता है अपने गमलों में, तो आप इसका जो रेशियो लेंगे 40% के करीब आप मिट्टी लीजिए, 30% के करीब कोकोपीट ले सकते हैं और 20% के करीब खाद ले सकते हैं। तो उसमें आपकी जो मिट्टी है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो थोड़ा हल्की भी बनती है। तो मैं तो हमेशा गमलों में करती हूँ और नीचे ही मेरा गार्डन है, तो मैं हमेशा 70-30 का रेशियो लेती हूँ, यानी 70% मेरी जो होती है मिट्टी होती है और 30% के करीब उसमें खाद हो सकती है। तो दोस्तों, खाद का अगर हम बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद सबसे अच्छी होती है। और अगर आपको ना मिले तो आप फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और ये येलो वाला मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसमें 5 फूल खिले हैं। और ये जो वाइट वाला है इसमें 3 फूल खिले हैं। इसमें तो देखिए 2 ही कलियाँ आई हैं, तो अलग अलग इसमें एक ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बल्ब देख के पता लग जाए कि इसमें कितने फूल आएंगे। लेकिन आप जब भी बल्ब्स का चुनाव करें तो थोड़े बड़े मैच्योर्ड बल्ब्स लीजिए। थोड़ा सा उनको दबा के देख लीजिए, गिलगिले नहीं होने चाहिए आपके बल्ब्स और सॉलिड होने चाहिए। बस इसी तरह के बल्ब्स हमको लगाने हैं। तो दोस्तों, मैंने अक्टूबर में इनको लगाया था और देखिए ये पूरी इसकी जो पेटल्स आपको दिखा रही हूँ, 6 पेटल्स का फ्लावर्स होता है। बहुत ही खूबसूरत फूल है और ऑरेंज वाले का साइज़ बहुत बड़ा आया है। तो एक एक पे 3-3 फूल हैं ऑरेंज वाले, और जो येलो वाले हैं वो 5 फूल हैं, और जो ये वाइट वाले हैं करीब 3 फूल हैं। तो दोस्तों, जब मैं बल्ब्स लाई थी तो मैं इनके 5-5 बल्ब्स लाई थी, हर एक के कलर्स इस तरह से लाई थी। तो मैंने उनको 3-3 बल्ब्स एक गमले में लगा दिए, किसी में 2 बल्ब्स लगा दिए। तो इस तरह से मैंने इनको लगाया था उस टाइम पे। तो दोस्तों, अगर आपको बात करें मिट्टी की, तो मैंने जैसे आपको बताया आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल लेनी है और गमले में अच्छे से नीचे ठीकरी लगाकर उनके छेदों पर जिससे कि उसमें ड्रेनेज होल हो और पानी जो है मिट्टी में, मतलब हमारे बल्ब्स जो हैं उससे सड़े नहीं जब हम पानी दें। तो इस तरह से आपको लगाना है इनको, आधा गमले को भर देना है और उस पर बल्ब्स को टिकाना है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम ऊपर रख देते हैं तो फिर स्टिकिंग करनी पड़ती है, जब बल्ब बढ़ता है तो वो इधर उधर गिरता है। तो मैं हमेशा आधा गमला भरती हूँ और उसमें फिर बल्ब्स को सेट कर देती हूँ। जब वो स्प्राउट ऊपर आ जाता है तो ऊपर से फिर उसमें मिट्टी डालकर हम तब इनको लगाते हैं। तो देखिए कलियाँ शुरू हो चुकी हैं बननी, कुछ में कलियाँ खिल चुकी हैं। तो दोस्तों, जब ये आप स्प्राउटिंग आपकी हो जाए तब आप मिट्टी लगा दीजिए और उसी टाइम पे आप स्टिकिंग भी कर दीजिए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कहाँ पे आपका बल्ब है। तो बाद में नहीं तो पता नहीं चलता। और कई बार हम स्टिकिंग करते हैं तो जो बल्ब के अंदर भी उसकी स्टिक को लगने का डर रहता है, ख़तरा बना रहता है। तो इस तरह से हमें स्टिकिंग करनी है उस टाइम पे। और फिर आपको समय समय पे कुछ दाने DAP के, या फिर आप अगर लिक्विड मैन्योर बनाते हैं तो कंपोस्ट भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको इन बल्ब्स को लगाना है। तो ये तो मेरा ब्लूमिंग टाइम है, आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ दोस्तों। और जो ये फ्लावर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। इसमें
खुशबू जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। ओरिएंटल लिलीज़ में खुशबू आती है। ये एशियाटिक लिलीज़ है तो इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा रहता है और जो फ्लावर है वो बहुत सुंदर खिलता है, लेकिन ओरिएंटल लिलीज़ से थोड़ा छोटा होता है। तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ओरिएंटल लिलीज़ के भी मैंने बल्ब्स लगाए हैं, लेकिन अभी ब्लूमिंग नहीं हुई है। तो आज तो आपको लिलियम्स जो मेरे खिल चुके हैं उनको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों बस ये 15 अक्टूबर के करीब आप इनको लगा लें, नहीं तो नवंबर में भी आप इनको लगा सकते हैं अगर आपको बल्ब्स मिल जाएं। और फिर आपको खुले आकाश के नीचे इनको रखना है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और जब आपको ये फूल खिल जाएं, जिस टाइम पे जैसे कलियां खुल जाएं, तब आपको इनको 1 या 2 घंटे की धूप देनी है, जिससे कि आपके जो फूल हैं ज़्यादा स्टे करें आपके साथ, जल्दी मुरझाएं नहीं। और पानी का इनको ध्यान रखना है, मतलब मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखना है, नहीं तो क्या होता है कि उसकी जो फ्लावर की लाइफ है वो कम हो जाती है सूखने के कारण मिट्टी के। तो आपको बस हल्का मॉइस्चर देते रहना है। एक दिन छोड़ के आप पानी दे सकते हैं, जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं, रोज़ पानी नहीं देना है। 1 दिन 2 दिन छोड़कर आप इनको पानी दीजिए। और जो आपका फ्लावर है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इनको पीछे से उठाकर अब आगे बरामदे में रख दिया मैंने, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर अब जनवरी में, जैसे जनवरी फर्स्ट वीक होता है, तो थोड़ा सा बारिश आने का डर लगा रहता है। तो इसीलिए मैंने इन फूलों को यहाँ पर बरामदे में रख दिया है, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा भी चलेंगे और ज़्यादा तेज़ धूप से भी ये बचे रहेंगे, तो ये हमारे साथ ज़्यादा लास्ट करेंगे। तो दोस्तों लिलियम्स हो गए, एशियाटिक लिलीज़ हो गई, ये आपका ग्लेडोलिस होगी, फ्रीशिया हो गया, नरगिस, डैफोडिल, एरिस, इस वक्त बहुत सारे बल्बस प्लांट हमारे साथ होते हैं। एमेल्डस लिलीज़ आ जाएंगी अगले महीने से, और रेननकुलस हो गया दोस्तों। इस तरह के जितने भी आपके सर्दियों में लगाने वाले बल्ब्स होते हैं, ट्यूलिप्स होते हैं, इनको आप लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप इनको लगा लिया होगा, जैसे कि मेरे ही ब्लूमिंग टाइम है, तो अगर आपको अभी भी बल्ब मिल जाएँ तो आप अभी भी इनको ग्रो कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे अब फूल खिल चुके हैं मेरे, और उसमें अब आपको खाद को देना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि जब तक कलियां नहीं खुलती तब तक आप उसमें दे सकते हैं। बाकी उसमें थोड़ा सा गुड़ाई कर कर आप चाहें तो कंपोस्ट चीज़, जैसे हम लिक्विड वाली बनाते हैं, गोबर को आप 1 किलो गोबर की जो खाद होती है उसे पानी में भिगा कर रख सकते हैं, उस तरह का लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। बाकी आप अब खाद मत दीजिए। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है ओरिएंटल लिलीज़, और ये देखिए इसमें एक कली भी नहीं आई है, और बाकियों में 2-2 आई हैं। तो दोस्तों ये ओरिएंटल लिलीज़ के बल्ब हैं, यानी ये ओरिएंटल लिलीज़ भी एशियाटिक लिली की तरह होती है, लेकिन इनकी जो बल्ब्स का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और इन फूलों में काफ़ी खुशबू आती है। एशियाटिक लिलीज़ में खुशबू नहीं आती है, लेकिन ओरिएंटल लिलीज़ में खुशबू आती है। तो जो एशियाटिक लिली और ओरिएंटल लिली का यही डिफरेंस होता है कि इनका साइज़ ओरिएंटल लिलीज़ का बड़ा होता है एशियाटिक लिली से, और खुशबू आती है। लेकिन आप देखिए कि एशियाटिक लिलीज़ में, यानी ये लिलियम्स जिनको कहते हैं, इनका भी साइज़ बहुत अच्छा आया है, कलर्स एकदम चटक आए हैं मेरे। और बस ये सारा कमाल जो है वो सब खाद पानी का है दोस्तों। और आपको समय समय पे इनको गुड़ाई करनी है, इनको आपको हर 10 दिन में 15 दिन में थोड़ा थोड़ा लिक्विड मैन्योर डालना है, और नहीं तो आप गोबर की खाद वगैरह दे सकते हैं, कुछ दाने आप DAP के दे सकते हैं इनमें, तो उससे आपके जो फ्लावर होंगे बहुत ही खूबसूरत आएंगे, काफ़ी रंग भी बहुत अच्छे चटक आएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहें तो NPK 19-19-19 का भी जब ये स्प्राउट होते हैं तो उस टाइम पे स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, और आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगी कि आप इनको अगले सीज़न के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। तो अभी तो ये जो फ्लावर्स हैं इनका आप मज़ा लीजिए, और जितनी भी कलियां हैं इसकी खुलने दीजिए। दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हर फूल की एक लाइफ होती है, एक लाइफ सर्कल होता है, तो उसके बाद ये जैसे स्पेंट होने लगेंगे, तब आपको उनके जो फ्लावर्स हैं उनको कट कर देना है। मतलब उसको फिर आप पौधे के ऊपर मत छोड़ें, नहीं तो क्या है कि पौधा जो है अपनी एनर्जी सीड्स बनाने में लगेगा। जैसे ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, एक फूल मेरा स्पेंट हो गया, तो मैंने इसको बस यहीं से, चाहे तो हाथ से काट दीजिए, चाहे सीजर से काट दीजिए, और बस इनको निकाल दीजिए। नहीं तो यहीं पे कई बार क्या होता है, सीड पॉट बनने लग जाता है। सीड्स हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो तो हमेशा हम लोग बल्ब से ही ग्रो करते हैं, और बस इनको सफाई करनी है हमें अपने गमलों की, पौधों की। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अभी भी मिल जाते हैं तो आप इन्हीं गमलों में नीचे की साइड डाल दीजिए, तो जब तक ये फूल चलेंगे ठीक है, फिर वो वाले फूल जो है
दोबारा से रीब्लूम करेंगे या वो फ्लावरिंग करेंगे। दोस्तों इसके बाद हमें जब ये फूल हमारे पे बिल्कुल अच्छे से खिल जाएंगे तब जो ये स्टिक है हम नीचे से कट कर देंगे। तो एक बार फिर दोबारा से इनका जो रीब्लूम टाइम होता है, पिछली बार मैंने इनकी सेकंड ब्लूम लिया था, रीब्लूम लिए थे, तो बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों ये। और ये मेरा फेवरेट फ्लावर है सर्दियों का। तो जनवरी में जैसे ब्लूम आए और सारे फूल जब ख़त्म हो जाए तो आप 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में फिर दोबारा रीब्लूम करते हैं ये, और दोबारा से सनलाइट में रख दें इनको, फिर बल्ब्स को गमले में ही रहने दें और खाद पानी दे दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए, तो ये दोबारा से जो इसके बल्ब्स हैं वो स्प्राउट होते हैं और एक बार फिर फ्लावरिंग करते हैं। और अगर आपको फ्लावरिंग नहीं लेनी है तो फिर आप जब आपके बल्ब्स जो है मैच्योर्ड हो जाएं तब आप उनको निकाल कर धूप में 1-2 दिन हल्की सी सुखा कर और फंगिसाइड वाले पानी में एक बार डाल दीजिए और फिर उनको सुखा कर आप रख सकते हैं। उनको आप जो सब्जी की ट्रे होती है हमारी जो फ्रिज की, उसमें आप सुखा कर उनको किसी गत्ते के डिब्बे में या किसी ब्राउन पेपर की जो थैली होती है उसमें कर आप नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं और फिर अगले साल सितंबर अक्टूबर में उनको फिर दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है और हमेशा मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। तो मुझे ये फूल बहुत पसंद हैं, बुके में ये लगते हैं और काफ़ी महंगा फूल होता है ये। और दोस्तों इस तरह के एक्जॉटिक फ्लावर्स लगाना मेरा शौक़ है। और आपने कौन कौन से फ्लावर्स लगाए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी हो तो वो भी मुझे बताइएगा। और इस तरह से ये देखिए सारे ब्लूम्स मेरे खिल चुके हैं और इस पर मेरी कई वीडियोज़ हैं, कई मैं इस पर बनाती हूँ और आपको बल्ब्स लगाते हुए भी मैंने वीडियो इसकी बनाई है। बाकी इसकी जब रीब्लूमिंग होगी तब भी आपके साथ शेयर करूँगी और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आने वाली वीडियोज़ में कोई किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, किसी नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। और दोस्तों ये जो फ्लावर्स हैं इनको दिखाते दिखाते मैं थोड़ा सा आपको अपना गार्डन भी दिखाऊंगी क्योंकि कई भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम आप जल्दी जल्दी वीडियोस बनाया करें और अपना गार्डन दिखाया करें। तो दोस्तों जो फरवरी का महीना होता है वो बसंत का, वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मंथ होता है क्योंकि गार्डनर्स का, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जितनी भी सैपलिंग्स हमने ग्रो की हैं वो पूरी जो है मैच्योर हो जाती हैं और जो ब्लूमिंग टाइम है वो उसका आ जाता है। तो अब जनवरी जैसे लग जाएगा और फिर फरवरी, उसमें क्या है कि अभी ठंडी धूप होती है जनवरी में तो इतनी अच्छी से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, लेकिन जो फरवरी का महीना होता है उसमें थोड़ी गर्माहट आ जाती है और जो कटिंग्स हैं हम लगाते हैं वो भी सब चल जाती हैं। तो जिरेनियम की कटिंग्स आप लगा सकते हैं उस टाइम पे और बहुत सारे फ्लावर्स की कटिंग्स आप ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए आपको दिखाती चलती हूँ दोस्तों, ये कैला लिली है, इसके भी मैंने बल्ब्स ग्रो किए थे और वाइट है, मैरून है, ये सब निकल चुके हैं, फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। और ये यहाँ पर देखिए पर्पल वाली भी स्प्राउट कर रही है। तो एक छोटा सा लुक आपको दिखाती हूँ और फिर इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करती हूँ। तब तक के लिए आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।